सच्चा प्यार। एक बार की बात है, कैलेडन नामक एक राज्य में शार नाम का एक शांतिपूर्ण शासक था जो एक बच्चे की चाहत रखता था। जब उसने और उसकी पत्नी ने लगभग उम्मीद खो दी थी, तभी उनकी इच्छा पूरी हुई। जरा देखो तो इसे शार, बहुत प्यारा है मेरा बेटा। इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह है और नाक बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसमें हम दोनों के गुण हैं। इसका नाम क्या रखना चाहिए? कमार नाम कैसा रहेगा? कमार, ये तो बहुत अच्छा नाम है, जैसे हमारे बेटे का होना चाहिए। कमार, ये बिल्कुल मेरी तरह बनेगा। हमने बहुत इंतजार किया है शार, ये हमारी विरासत को आगे बढ़ाने वाला है। तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है मेरी जान। राजकुमार कमार को वो हर चीज मिली जो सबसे बेहतर थी, जिसमें सबसे अच्छे टीचर भी शामिल थे। कमार आसानी से एक बिगड़ैल बच्चा बन सकता था, लेकिन वो बड़ा होकर होशियार और ताकतवर बना। वो अभी भी एक बच्चा ही था जब उसके बुजुर्ग पिता ने उससे कहा, कमार, तुम अब बहुत अच्छे नौजवान बन गए हो, ताकतवर, बुद्धिमान और दयालु। पिताजी, ये सब आप ही ने तो सिखाया है। तुम्हें ये सब सिखाने के पीछे एक वजह है कमार। देखो बेटे, इस सिंहासन पर अब तुम्हें बैठना होगा। सिंहासन महाराज? लेकिन राजकुमार अभी भी बहुत जवान है। जवान? क्या बकवास है। मैं उसकी उम्र में राजा था और देखो मैंने सब कैसे संभाला। खैर, क्यों, तुम्हें कुछ और लगता है? महाराज, किसी भी राज्य को संभालना मुश्किल काम है। मुझे पता है एल्डविन, पर मुझे लगता है मेरा समय खत्म होने वाला है। मैं नहीं चाहता कि राज्य बिना राजा के रहे। पहले राजकुमार कमार की शादी हो जाने दीजिए। अगर वो अपना परिवार संभाल सकते हैं तो वो अपना राज्य भी संभाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है तो कमार के लिए दुल्हन की तलाश की जाए। राजकुमार इस बात से खुश नहीं था। पिताजी, मुझे माफ करना। आपने जो कुछ कहा मैंने वो हमेशा किया, लेकिन मैं शादी करने के लिए अभी छोटा हूँ। एक अच्छी लड़की ढूंढने के लिए हमें कुछ समय तो लगेगा कमार, तब तक तुम बड़े हो जाओगे। लेकिन समझदार नहीं। मैंने जो किताबें पढ़ी हैं और इस महल की चारदीवारी से परे इस दुनिया के बारे में मुझे बहुत कुछ नहीं पता। राजकुमार को कुछ असल दुनिया के अनुभव दिखाने की जरूरत है महाराज। मुझे पता है क्या करना है। और उसी वक्त से कमार किंग काउंसिल का हिस्सा बन गए। वे राजा को राजनीति, व्यापार आदि के मामलों में सलाह देते थे, लेकिन राजकुमार ऐसा कुछ नहीं चाहता था। मेरा सुझाव है कि हमें बाहर से आए मसालों पर कर बढ़ा देना चाहिए। इससे हमारा खजाना भर जाएगा। लेकिन पिताजी, मतलब महाराज, हम ऐसा... कमार, उन्हें बोलने दो। पिताजी, मुझसे अब नहीं होगा। वे सिर्फ झगड़ा और शिकायत करते हैं। यहाँ मैंने कुछ नहीं सीखा। बेटा, सब्र रखो, ये बहुत जरूरी है। ये वो असल दुनिया का अनुभव नहीं है जिसकी मैंने मांग की थी। इसके बावजूद राजा शार ने आने वाले दिनों में अपने बेटे को पड़ोसी राज्यों की कई राजकुमारियों से मिलवाया। कमार विनम्र था और उसने उनमें से किसी में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक साल बाद राजा ने काउंसिल के सामने कमार से शादी करने की अपनी इच्छा दोहराई, लेकिन कमार ने फिर से इनकार कर दिया। तुमने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इस बर्ताव के लिए तुम्हें 1 साल के लिए रिफ्लेक्शन टावर में कैद कर दिया जाएगा। और क्या इससे मेरा मन बदल जाएगा? कमार, जो अक्सर खुद को कैदी की तरह महसूस करता था, ये कोई उसके लिए नई बात नहीं थी। वैसे ये जगह थोड़ी ठंडी और तंग थी, लेकिन वहां उसका साथ देने के लिए बहुत सारी किताबें थीं। कमार को उस अफवाह वाले भूतिया टावर में कैद कर दिया गया था, लेकिन ज़ारा नाम की एक चंचल जिन इस टावर को अपना घर मानती थी। और फिर एक रात... कितना सुंदर लड़का है। समझ नहीं आ रहा इसने ऐसा क्या किया कि इसे कैद कर दिया गया। सोए हुए राजकुमार ने ज़ारा की जिज्ञासा को जगा दिया।
नौजवान कुंवारा राजकुमार और राजा की सजा की फुसफुसाहटें उसके कानों तक पहुंच गई। कुछ ही दिनों बाद ज़हरा खजाम नाम के दूसरे जिन से टकरा गई। वैसे ज़हरा मिलनसार थी, लेकिन खजाम को इंसानों के साथ चालें खेलना पसंद था। खजान, तुम क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं ज़हरा, अभी अभी लिरिया से लौटा हूँ, जो दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली राज्यों में से एक है। लेकिन कैलेडन जितना बड़ा और शक्तिशाली नहीं। ज़हरा और खजाम हमेशा एक दूसरे में कंपटीशन करते थे। मैं अब तक इस दुनिया में देखी गई सबसे सुंदर राजकुमारी को जानता हूँ। क्या इत्तेफाक है, क्योंकि मैं अब तक देखे गए सबसे सुंदर राजकुमार को जानती हूँ खजाम। अगर तुम्हारा राजकुमार वहाँ रहता है तो वो जरूर कोई अमीर तो नहीं होगा। मेरी राजकुमारी एक महल में रहती है जिसमें 7 परतें हैं और हर हिस्सा इंद्रधनुष के अलग अलग रंगों को दर्शाता है। मेरे राजकुमार को उसके पिता ने कैद किया है और वो दर्द सह रहा है। जो लोग मुश्किलें सहते हैं वो बिगड़े हुए और खुश लोगों से अधिक दिलचस्प होते हैं। खुश? मेरी राजकुमारी खुश नहीं है। मेरी राजकुमारी की खूबसूरती उसकी आंखों में है। मैं तुम्हारे राजकुमार की आंखें भी नहीं देख सकता, भला सोते हुए मैं उसका अंदाजा कैसे लगाऊं? मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? चलो तुम्हारी राजकुमारी को यहाँ लाते हैं। खजाम अपने जादू का इस्तेमाल करके सोई हुई राजकुमारी को राजकुमार के पास ले आया। उसकी आंखें भी बंद है और उसके मुंह से लार टपक रही है। पर ये खर्राटे नहीं लेती। कुछ भी ना समझने के कारण आखिर में उन्होंने एक तीसरे जिन को बुलाया। कैश कैश, इनमें से सबसे सुंदर कौन है? क्यों ना एक एक करके उन्हें उठाएं और वो क्या कहते हैं ये देखें। बहुत बढ़िया। क्या मेरे पिताजी ने तुम्हें भेजा है? मैं कहाँ हूँ? कौन हो तुम? तुम कौन हो? हमें एक साथ बंद किया है। रुको, तुम खुद को चोट पहुंचा लोगी। सिपाही तुम्हें नहीं सुन सकते, लेकिन तुम सुरक्षित हो, तो अब बैठ जाओ। कल रात मैं अपने ही बिस्तर पर सोई थी, तो मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे नहीं पता, लेकिन इसके पीछे जरूर मेरे पिताजी का हाथ है। वो चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। मेरे पिताजी भी। मेरे मना करने पर उन्होंने मुझे बंदी बनाया। मुझे अपना हाथ दिखाओ। अगर उंगलियां दर्द कर रही हैं तो अंगूठी उतार दो। खूबसूरत। मेरा मतलब ये अंगूठी। ये मेरी माँ की है। ये मेरे पिताजी की है, चाहो तो रख लो। वो पहले ऐसे नहीं थे। तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें हैं, क्या तुम्हें पढ़ना पसंद है? हाँ, किताबों के जरिए ही मैं दुनिया देखता हूँ। क्या वो तुम्हें खाना नहीं देते? कल मैंने गुस्से में अपना खाना खिड़की के बाहर फेंक दिया था। ये लो, ये तुम खा सकती हो। मुझे ऑलिव्स बहुत पसंद है। मेरे पिताजी को पहले ही तुम्हें मुझसे मिला देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि फिर मैं शादी के लिए ना नहीं कहता। तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा इम्प्रेस हुआ? तुम्हारे राजकुमार को मेरी राजकुमारी पसंद आई और तुम्हारी राजकुमारी को मेरा राजकुमार दिलचस्प लगा। तो ये टाई हुआ ना? हाँ, जो हुआ अच्छा हुआ। वो कहाँ है? राजकुमारी कहाँ है? कौन? राजकुमारी? राजकुमार, आपसे मिलने तक कोई नहीं आया। वो सारी रात यहीं मेरे साथ थी। पर मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वो यहीं थी। कमार, मैं ये सब क्या बकवास सुन रहा हूँ? ये बकवास नहीं है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आप तो यही चाहते थे ना? ठीक है, उसका नाम क्या है? मुझे नहीं पता।
मैंने नहीं पूछा, लेकिन उसके पास एक महल है। शादी से इनकार करने के कारण उसे बंद किया गया था। वो दिखती कैसी है? सुंदर, काले बाल। उसे भी किताबें पढ़ना पसंद है। तुम अपने बारे में बात कर रहे हो। तुमने एक सपना देखा होगा बेटा। क्या ये भी एक सपना है? ये उसकी है। राजा ने वो अंगूठी पहले कभी नहीं देखी थी। हमें मिलकर उसे ढूंढना होगा। कमार और राजा ने पूरे राज्य में उसकी खोज की, पर वो इस बात से अनजान थे कि वो कोई दूर देश में रहती थी। समय के साथ कमार ने उम्मीद खो दी और दुखी हो गया। वही लीरिया में राजकुमारी, जिसका नाम बेडोरा था, उसे बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ा। उसके पिता को लगा कि वो भ्रम में है और उन्होंने उससे पूछा, बेटा, कौन सा राजकुमार? वो एक राजकुमार के लिए रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। राजा ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन वे उसके बताए पागलपन को ठीक नहीं कर सके। राजा ने उन्हें और अधिक प्रयास करने की धमकी दी और इसलिए उन्होंने आना ही बंद कर दिया। बेडोरा को अब उसके बचपन के दोस्त जफीर पर ही विश्वास था। मेरा राजकुमार असल में है जफीर। वो मजाकिया है, वो मन का अच्छा है। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है, पर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कहाँ थी? उसे किताबों से भरा एक कमरा और एक पुराना टावर याद आया। जफीर ने वादा किया कि वो अपनी यात्रा के दौरान उसे ढूंढेगा। जफीर ने अपना वादा पूरा किया और बेडोरा के रहस्यमय राजकुमार को ढूंढ निकाला। लंबे सफर के बाद वो कैलेडन नामक एक राज्य में पहुंच गया। वहीं एक दवाई की दुकान पर उसने राजकुमार कमार के बारे में कहानियां सुनी, जिसके बारे में अफवाह थी कि वो प्रेम में पागल है। शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। मुझे बताइए, आप किसे ढूंढ रहे हैं? मुझे संदेह है कि जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो सच में है भी या नहीं। आप दिल टूटे राजकुमार के बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं? शायद उसके हम उम्र इंसान को ही उससे बात करनी चाहिए। ये अंगूठी तुम्हें किसने दी? उसका नाम क्या है? उसका नाम बेडोरा है। ये कितना अजीब है कि तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। बेडोरा, तुम्हें मुझे अभी बेडोरा के पास ले जाना होगा। जफीर के साथ कमार उसके पीछे पीछे चलता गया। वे कई दिनों तक घोड़ों पर सवार रहे। आखिर वे लीरिया पहुँचे। मुझे माफ करना, लेकिन राजकुमारी दुखी है और किसी से भी नहीं मिलना चाहती अभी। क्या तुम ये पत्र उन्हें दे दोगी? मेरी अंगूठी। लोग कहते थे तुम एक सपना हो और मैं उन पर यकीन करने लगी थी। अगर तुम सपना देख रही हो तो मैं भी देख रहा हूँ और मैं इस सपने में ही रहना चाहता हूँ। आखिर में वे खुशी से एक साथ रहने लगे।